नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात के 10 बजे के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि 10 बजे डीडी न्यूज पर आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक प्रसारित होता है। और मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, बार बार आपको बताता हूं कि हमारा वक्त बदला है। 9 बजे नहीं, 10 बजे अब हम टेलीकास्ट हो रहे हैं। हमारा वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले। उन्हीं तेवरों के साथ हम लगातार आप तक हर सच पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। आज दो टूक में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प विश्लेषण करूंगा और आपको बहुत दिलचस्प कहानियां सुनाऊंगा। कहानियां वो कहानियां नहीं जो हवा हवाई होती हैं, आपको जमीन से जुड़ी कहानियां बताऊंगा। और जानते हैं जमीन से जुड़ी कहानी क्या है? जमीन से जुड़ी कहानी आज आपको यह बताऊंगा और विश्लेषण यह करूंगा कि कांग्रेस जो है वो लगातार जो चुनाव हारती है उसके पीछे कारण क्या है। कांग्रेस कभी ईवीएम का रोना रोती है, कभी वो वोट चोरी की बात करती है, लेकिन आज दो टूक में आपको मैं कांग्रेस की वास्तविक हार का विश्लेषण आपको करके बताऊंगा। और उसी विश्लेषण के तहत आपको एक दिलचस्प फैक्ट देता हूं, बहुत दिलचस्प फैक्ट है। ये आंकड़े याद रखिएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गालियों की बौछार, इनके बीच में बहुत समानता है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है, करीब करीब शतक के पास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के बाद से जो गालियों की बौछार हो रही है उसका आंकड़ा भी 90+, यानी लगभग शतक के नजदीक पहुंच रहा है। अब इसका एक सिंपल सा जो विश्लेषण है वो ये है कि कांग्रेस जितनी बार राहुल गांधी की कांग्रेस जितनी बार नरेंद्र मोदी को गाली देती है उसका उल्टा असर पड़ता है, क्योंकि लोगों को यह पसंद नहीं आता। नरेंद्र मोदी कोई ऐसे नेता नहीं है जिनको खानदान की विरासत में राजनीति मिले। वो गरीब घर से आए, जमीन से जुड़े नेता हैं। इसलिए जनता को यह पसंद नहीं आता कि नरेंद्र मोदी को लगातार इस तरह से गालियां दी जाएं। तो राहुल गांधी के हार का आंकड़ा और नरेंद्र मोदी को गालियों की जो बौछार है उसके बीच बड़ी समानता है। लेकिन अब क्या हो गया? अब इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की तरफ से गालियों की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है कि अब मोदी को गाली नहीं देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गालियां देंगे। आपको अच्छी तरह से मालूम है बिहार में किस तरह से राहुल और तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी गई। अब मैं आपको यह भी बताता हूं, जो गाली दी गई ना, अब इसको भी समझिए कि अब तक तो गाली दी और गाली पर कांग्रेस ने आज तक शर्मिंदगी नहीं जताई है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी या तेजस्वी यादव किसी ने भी यह नहीं कहा है कि नहीं, हम इस तरह की राजनीति का समर्थन नहीं करते। और जब नेता इस तरह की बात का समर्थन जो है, इसका विरोध नहीं करते, तो उसके समर्थन करने वालों की संख्या जो है, समर्थन करने वालों के हौसले बढ़ जाते हैं, हिम्मत बढ़ जाती है। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए एक बेहद बेहुदा एआई वीडियो बना करके पोस्ट किया गया। और सिर्फ पोस्ट नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस की तरफ से आज तमाम प्रवक्ता इस एआई वीडियो को सही ठहरा रहे हैं। कह रहे इसमें क्या गलत है, जबकि यह वीडियो बहुत बैड टेस्ट का वीडियो है। और किसी दिवंगत आदमी का इस तरह से वीडियो बनाना, इस तरह से उसको सार्वजनिक करना, इस तरह से उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री पर निशाना बनाना, यह कदापि उचित नहीं है। देश की जनता भी यह समझती है। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस की हार का विश्लेषण आप समझिए। यह कांग्रेस जो कर रही है, यह कांग्रेस के सेल्फ गोल हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार के अंदर कांग्रेस एक के बाद एक सेल्फ गोल कर रही है। कांग्रेस को तो शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़े, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 19 सीटें जीत पाई थी। इस बार भी कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी कहना मुश्किल है, तो कांग्रेस को तो शायद फर्क ना पड़े। लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति का बंटाधार करने पर तुली है कांग्रेस। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे।
तो कांग्रेस की जो राजनीति है, रणनीति है, उस पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लगातार जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है उस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आज का शीर्षक आपको बता दूं, दो टूक में मेरा आज का शीर्षक जो है वो क्या है वो भी समझ लीजिए। विचारधारा से हारे, कभी मां को गाली, कभी एआई के सहारे। ये मेरा आज का शीर्षक है, विचारधारा से हारे, कभी मां को गाली, कभी एआई के सहारे। और मैं क्यों कह रहा हूं विचारधारा से हारे? मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था, जब उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे, कांग्रेस ने कहा था ये विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा की ये लड़ाई कांग्रेस बार बार हार रही है, बार बार हार रही है। तो विचारधारा से हारे। और अब आज तो यहां तक हुआ कि जब उपराष्ट्रपति सीपी जो राधाकृष्णन है उपराष्ट्रपति, जब आज शपथ ले रहे थे तो बाकायदा उनके शपथ ग्रहण समारोह का भी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी उस शपथ ग्रहण समारोह में गए नहीं। इससे पहले आपको यह भी अच्छी तरह से याद होगा कि राहुल गांधी 15 अगस्त को भी समारोह में नहीं गए थे, उनकी कुर्सी खाली थी, आज भी उनकी कुर्सी खाली रही। तो विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विचारधारा से हारे, कभी मां को गाली, कभी एआई के सहारे। इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जरा इस मुद्दे पर किस तरह से बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस की तरफ से कैसे इसे डिफेंड किया जा रहा है वो भी सुनिए, वो सुनकर आपको हैरानी होगी। माफ कीजिएगा, अच्छा मैं आपको इसको बताऊं इससे पहले खबरदार में इस खबर के तमाम बिंदुओं को समझ लेते हैं। आज इस खबर के तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं खबरदार में कि इस खबर के मायने क्या है, इस खबर में धार क्या है, इस खबर की रफ्तार क्या, वो समझिए। 2014 के बाद से कांग्रेस और विपक्ष अपनी हार का ठीकरा लगातार ईवीएम हैक के झूठ पर फोड़ रहे थे। लगातार कांग्रेस कहती थी ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। आप अच्छी तरह से याद होगा आपको। ईवीएम पर विपक्ष का फेक नैरेटिव फेल हुआ तो राहुल गांधी अपनी हार का ठीकरा अब वोट चोरी को दे रहे हैं। कह रहे कि वोट चोरी हो रही है इसलिए हार रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस की हार का विश्लेषण किया जाएगा, पर क्या यह सच नहीं कि कांग्रेस बार बार अपनी कारगुजारियों के कारण चुनाव हार रही है? यही आज का जो है इंपॉर्टेंट बिंदु है कि कांग्रेस अपनी कारगुजारियों के कारण बार बार चुनाव हार रही है। कांग्रेस के रणनीतिकार एक के बाद एक सेल्फ गोल करने में माहिर हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है सेल्फ गोल करने की महारत हासिल कर चुकी है कि कैसे ही अपनी गोल पोस्ट पर गोल ठोका जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कभी बिहार का अपमान, कभी मोदी की दिवंगत मां को गाली दे रही है। आप सोचिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, कभी आप बिहार का अपमान कर रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी के मन से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को गाली देने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर लगातार बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन बिहार के इस गाली कांड से आम लोगों में गुस्सा है और कांग्रेस तेजस्वी यादव बैकफुट पर है, ये भी समझिए। तेजस्वी यादव तो लगातार बैकफुट पे, वो कह रहे नहीं है, इसका उन्होंने विरोध किया। पर अब कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से प्रधानमंत्री की दिवंगत मां का एक बेहुदा एआई वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया। सोचिए, अभी गाली कांड का मामला ठंडा नहीं हुआ था, एक और जो है कांड कर दिया कांग्रेस ने, एक और सेल्फ गोल। हद तो यह है कि कांग्रेस के रणनीतिकार और कांग्रेस के प्रवक्ता इस वीडियो को सही ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वीडियो में कुछ गलत नहीं है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से बिहार की तुलना बीड़ी से की जा चुकी है। यह भी एक सेल्फ गोल था जो कांग्रेस की तरफ से किया गया। बिहार और बीड़ी को एक कर दिया, जैसे बीड़ी सिर्फ बिहार के लोग पीते हैं और बिहार के लोग जो है इतने वो है कि उनकी तुलना बीड़ी से किया जाए। बिहार में जब इस बीड़ी कांड पे बवाल हुआ तो कांग्रेस को ट्वीट डिलीट करके माफी मांगनी पड़ी बाकायदा। ये सेल्फ गोल था। इसके लिए कांग्रेस को लगा कि हां नुकसान हो रहा है, माफी मांगी। तेजस्वी यादव ने इसका भी विरोध किया था। इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी बिहार यात्रा में बिहार को गाली देने वाले डीएम के नेताओं का स्वागत किया था, जो बिहार को टॉयलेट क्लीनर कहते थे, जो बिहार को रेपिस्ट लोगों का बिहारियों को रेपिस्ट कहते थे, उनको बुलाया गया। कांग्रेस की सहयोगी डीएमके के मंत्री ने फिर से तमिलनाडु को बिहार से बेहतर राज्य बताया है। उनका बयान एक बार फिर से वायरल हुआ है डीएमके के मंत्री का। वो कह रहे हैं कि जो है तमिलनाडु तो तमिलनाडु है और तमिलनाडु बिहार की तुलना नहीं हो सकती, तमिलनाडु बिहार से बहुत बेहतर है, यहाँ के लोगों की समझ अच्छी है। इस तरह का बयान देकर क्या कहना चाहते हैं आप? बिहारियों का अपमान नहीं कर रहे? क्या ये कांग्रेस का सेल्फ गोल नहीं है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले तमाम बयान सुनिए जो अब तक दिए गए हैं। इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं।
अब तो स्वर्गीय माँ को अपशब्द कह के, गाली बोल के अपमानित किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बिहार की संस्कृति ऐसी नहीं है। बिहार की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतना काम बिहार के लिए किया है, उसके बदले में राजद और कांग्रेस के नेताओं द्वारा निकाली गई उनकी मां को गाली का अपमान कभी सहन नहीं करेगी। इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। माँ को भी आप राजनीति में और सियासत में घसीटिए। अरे माँ तो भगवान के समकक्ष है भाई। गरीब का माँ हो, अमीर का हो, सीएम का हो, पीएम का हो, माँ तो माँ है ना। गाली की परंपरा और इस तरह की प्रवृत्ति तो बीजेपी से ही सीखी जा सकती है। ये कांग्रेस, आरजेडी फ्रॉड जैसे लोग, उन्होंने जो माँ इस धरती पर नहीं, एआई टेक्नोलॉजी से उनके मुंह से हल्की बातें निकाल करके इतना घटिया काम कर रहा है। अब मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर नेहरू का, माउंटबेटन का अगर एआई हम बना के चलाएं तब क्या करोगे। भावनाओं की अभिव्यक्ति कलाकृति के माध्यम से होती है। उसमें हम लोगों ने ये बिहार कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं और ये ट्वीट जहां तक पहुंचना चाहिए पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में, ये लोगों के आचार को, विचार को, संस्कार को पहुंचाए। बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का? कहां तक गिरेंगे आप? चलिए, आपने तमाम बयान सुने और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर दे दूं, उसके बाद आज की डिस्कशन को, आज की चर्चा को, इस विषय को बढ़ाऊंगा। बड़ी खबर आज वक्त क्या आ रही है, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राहुल गांधी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे में जब वो गुजरात पहुंचे हैं तो बाकायदा गुजरात कांग्रेस ने राहुल गांधी का जो स्वागत है वो पाकिस्तान का एक गीत बजाकर किया। राहुल गांधी का स्वागत पाकिस्तान का एक गीत बजाकर किया। अब भारत में गानों की कमी बढ़ गई है, या ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जब राहुल के स्वागत में बजा पाकिस्तानी गाना, राहुल के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजाया गया। ये बिहार में हुआ, और माफ कीजिएगा गुजरात में हुआ। राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस को कोई भारत का गाना नहीं मिला, जो बाकायदा ऐसा गाना जो क्रिकेट टीम, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सम्मान में बनाया गया था, उस गाने को राहुल गांधी के सम्मान में उनके बिहार आगमन पर बजाया गया। ये आज की घटना है। अब मैंने कहा, पहले ही कहा, कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है। अब एक और बड़ा सेल्फ गोल जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि पाकिस्तान का गाना राहुल गांधी के स्वागत में बजाया गया। फिर से कह रहा हूं, भारत में गानों की कमी नहीं है। भारत में जो है शुरू से लेकर आप देखेंगे पिछले 60, 70, 80 सालों में भारत में बहुत अच्छे अच्छे गीत बने हैं, लेकिन राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए अगर आपको पाकिस्तानी गीत मिलता है तो फिर ये सेल्फ गोल नहीं तो क्या है। बहरहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन मैं आज के विषय पर आता हूं। 4 मेहमान मेरे साथ जो है आज के डिबेट में जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है। बता दूं, तोहिन सिन्हा मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तोहिन सिन्हा जी। मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़े हैं, संजीव कौशिक कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ प्रभात त्रिपाठी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ तोहिन सिन्हा आपसे, और संजीव कौशिक 2-2 मिनट आपको दूंगा। इस घटना पर अपनी बात, अपनी राय रखिए। शुरुआत संजीव कौशिक आपसे। संजीव कौशिक, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कलाकृति है, मतलब किसी मरहूम व्यक्ति, किसी दिवंगत की मां को आप इस तरह से बौंडा एक एआई बनाकर कह रहे हैं कि कलाकृति है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां का ये जो वीडियो आया है, यदि एआई जनरेट ये वीडियो आपको देख करके भौंडा लगता है और लगता है कि दिवंगत मां के सम्मान में कोई कमी आई है, तो नेहरू जी भारतीय जनता पार्टी की बागवानी में रोज पानी डालने आते हैं क्या? उनके बारे में चर्चा क्यों होती है फिर? यह कौन सा तर्क है? एक मां अपने बच्चे को यदि बताती है बिहार में इलेक्शन है, किस मुद्दे पर इलेक्शन है? मोदी जी के मां के गाली पर इलेक्शन है कि वहां 20 सालों से जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है उसके अपने कर्मों पर इलेक्शन है? परीक्षा की घड़ी उसकी है, शिक्षा पे उसने क्या किया,
पलायन पे उसने क्या किया, भ्रष्टाचार पे उसने क्या किया, शराबबंदी में कितने लोगों की मौत हुई। सरकार अपनी उपलब्धियों को बताएगी और विपक्षी पार्टियां उस पर चर्चा करेगी। एक ने गाली दिया, जिस भी मंच से गाली दिया वो पकड़ा गया और यह भी तय हुआ कि ये न इसका कांग्रेस से संबंध है न राजद से संबंध है। वो पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, लटका दीजिए फांसी आप। उस आधार पर पूरे बिहार के चुनाव को आप गाली पे ले जाकर सिमटाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कौन सा तर्क है? और ये जो वीडियो है सचमुच में बिहार के जनता के भावना से जुड़ा हुआ है कि आप मुद्दों की बात कीजिए। नरेंद्र मोदी जी के मां के गाली पर बिहार का चुनाव नहीं होने जा रहा है। यदि एक मां अपने बेटे को बताती है कि मेरा इस्तेमाल मत करो इलेक्शन में, जो मुद्दे की बात है उस मुद्दे की बात करो, वही मोतिहारी जाकर नरेंद्र मोदी जी बोले थे ना कि अगली बार आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से बना हुआ चाय पिएंगे। अगली बार वहां नहीं गए, बगल के हॉल में गए, प्रांगण में गए। तो बिहार की जनता ये जानती है ना, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। मुद्दे से भागना नहीं है आपको। बिहार के जनता के सरकारी मुद्दों पे आपसे बात की जाएगी। 20 सालों से आप वहां पे जमे हुए हैं, 20 सालों से आपकी सरकार है। ये तू मैं का खेल मत खेलिए कि नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं और बीजेपी अच्छा कर रही है। कौन बुरा कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको परीक्षा देना है, आप अपने कॉपी पे क्या लिखते बिहार की जनता के सामने रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। ये एआई जनरेट वीडियो बिल्कुल सत्य निष्ठा से और बिहार की जनता को जगाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगाने के लिए कि बार बार अपने मां का इस्तेमाल करते राजनीति में, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, 2 मिनट आपके पूरे हुए, तुहिन सिन्हा जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2 बिंदु पर बोलना चाहूंगा, उसके बाद तुहिन जी जवाब दे। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिहार के कर्मों पर चुनाव होना चाहिए, बिहार में जो कुछ किया गया वो चुनाव होना चाहिए। और मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा, आज कांग्रेस की हार का विश्लेषण भी है आज की डिबेट में छुपा हुआ है, और छुपा क्या बल्कि खुला है। अब देखिए, कांग्रेस समर्थक संजीव कौशिक खुद कह रहे हैं कि बिहार के जो वहां पर कामकाज हो उस पर चुनाव होना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात आपने कही, प्रधानमंत्री ने चीनी मिल की, अरे तो चीनी मिल से जुड़ा प्रधानमंत्री का जो वादा था उस पर एआई बना लेते, तालियां मिल जाती और ज्यादा डिबेट हो जाती, पब्लिक। एक मिनट मेरी बात हो जाए, फिर मैं तो इन जवाब दे फिर। लेकिन उस पर एआई नहीं बनाया गया। एआई किस पर बनाया गया? प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर। आपने नेहरू जी का जिक्र किया, नेहरू जी क्या, मैं आज फैक्ट परफेक्ट में इस मुद्दे पर आपके सामने बड़ी खुली बात रखने वाला हूं। 2 टूक फैक्ट परफेक्ट बता रहा हूं आपको। ब्रेक के बाद मैं आपको फैक्ट परफेक्ट में एक एक चीज इस बारे में बताऊंगा और कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति का अंतर भी बताऊंगा। दूसरी बात जो आपने कही, उन्होंने कहा जिस भी मंच से गाली दी गई, जो भी मंच, जिस भी मंच नहीं था संजीव जी, उस मंच पर बाकायदा कांग्रेस का झंडा लगा था, आरजेडी का झंडा लगा था, राहुल गांधी के लिए मंच सजा था, तेजस्वी यादव के लिए मंच सजा था। तो जिस भी मंच कहना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। बहरहाल मैं इस पर डिबेट आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले तुहिन सिन्हा आपके 2 मिनट। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। तुहिन सिन्हा जी की आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। कांग्रेस का जो आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। थोड़ा ऑडियो, तुहिन सिन्हा जी की आवाज का ऑडियो बढ़ाइए उनका। जी अशोक जी, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की हरकतें रही हैं पिछले 1 महीने में, इसको विकृति की पराकाष्ठा कहना गलत नहीं होगा। इसको विकृति की पराकाष्ठा कहना गलत नहीं होगा। पहले इन्होंने गाली दिया मोदी जी की माता जी को, दिवंगत माता जी को अपने मंच से, और अब जिस प्रकार से बेशर्मी के साथ उसको डिफेंड कर रहे हैं, एआई वीडियो को डिफेंड कर रहे हैं, ये विकृति की पराकाष्ठा है। 2 बातें इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, और क्यों समझ में नहीं आ रही है, ये इनकी जो है, इनकी नासमझी दर्शाता है, या इनकी परिपक्वता का जो अभाव है इनमें वो दर्शाता है। एक, मोदी जी की माता जी का दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। जब ये मोदी जी की माता जी को गाली देते हैं तो देश की हर माता, हर बहन, हर बेटी को गाली दे रहे होते हैं। और नंबर 2, बिहार की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के बारे में इनको कतई नहीं पता है। अगर इनको लग रहा है कि ये सब ओवर स्मार्टनेस है, तो इस छिछोड़ेपन से हर रोज इनका वोट घट रहा है। और अब तो आरजेडी भी इतना परेशान है इन लोग से कि जितनी भी सीट इनको मिलने वाली थी शायद उतना भी नहीं मिले। देखिए अशोक जी, गौरतलब है, कल खारगे जी ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सड़े हुए आम हैं उनको निकालना जरूरी है पार्टी से। और अब मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि ये सड़े हुए आम जो है, पवन खेड़ा, सुप्रिया शिने जैसे लोगों को कहा था उन्होंने, जिनका सीधा सीधा सरोकार और जिनको सीधा बैकिंग जो है राहुल गांधी से है। और जहां तक महिला अपमान का सवाल है या महिला सम्मान का सवाल है, मैं आपको बस संक्षेप में याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में जब निर्मला जी डिफेंस मिनिस्टर थी, जनवरी 2019 की बात कर रहा हूं, राफेल पर चर्चा हो रही थी, तो आपको याद है राहुल गांधी क्या कर रहे थे पार्लियामेंट में?
में कागज के जहाज पूरे डिस्कशन के दौरान उड़ा रहे थे। तो महिला का सम्मान जो है वो राहुल गांधी ने कभी नहीं किया है, और राहुल गांधी से प्रेरित होकर अब उनकी पूरी पार्टी जो है महिलाओं का अपमान कर रही है। ओके, आपके 2 मिनट पूरे हुए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि वो वीडियो जो है वो सार्वजनिक रूप से जो है वो वीडियो जो है कांग्रेस ने पोस्ट किया है, लेकिन मुझे तो वो वीडियो जो है बहुत बैड टेस्ट का लगा, इसलिए मैं उस वीडियो को नहीं चलाऊंगा। मतलब प्रधानमंत्री की मां को जिस तरह से उसमें डिपिक्ट किया गया है, जिस तरह से उनको जो कपड़े पहनाकर, जिस तरह से उनको राजमाता बनाकर, मुझे लगता है वो वीडियो बहुत खराब है, इसलिए हम उसको वीडियो को नहीं दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं संजीव कौशिक को आप रिस्पॉन्ड करें, मैं इस डिबेट में राजन जी को लाना चाहूंगा। डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन, आपने वीडियो देखा क्या, और आपको भी लगता है कि वो वीडियो तो बहुत अच्छा है, उसको पूरे बिहार में सर्कुलेट करना चाहिए जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? अशोक जी, देखिए, इस देश की जनता बहुत जागरूक है। खासकर बिहार में राजनीतिक जागरूकता इतनी अधिक है कि वहां के लोग जानते समझते हैं, और यह भी जानते हैं कि यह जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, जो भावनात्मक मुद्दे बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। दरअसल इसको समझने की जरूरत है कि जिस तरह की घटनाएं का वर्णन भाजपा कर रही है, क्या वह जो रिजवी था, रिजवी जब पकड़ा गया तो आपके हाथ में प्रशासन है, सरकार है आपकी, उसको लाइए ना मीडिया के सामने, बताइए कि वो बोले कि वो किस पार्टी का है। तमाम मीडिया में यह बातें आ गई है कि वह ना कांग्रेस का है, ना ही वह आरजेडी का है। उसका संबंध मीडिया के तमाम चैनलों पर दिखाया गया है कि भाजपा और जेडीयू के साथ संबंध है उसका। यह षड्यंत्र वोटर अधिकार यात्रा से परेशान होकर यह जो षड्यंत्र रचा गया, इसके पीछे का जो खेल है वह षड्यंत्रकारी है। यह एक मुद्दा बनाया जा रहा है, भावनात्मक मुद्दा बनाया जा रहा है। डॉक्टर राजकुमार, दो छोटे अशोक जी, हाँ, आप ही बोलिए, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। डॉक्टर राजकुमार, आप ही बोलिए, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। मुझे एक प्रमाण दिखाइए कि वो बीजेपी। पहले मेरी बात, अरे सर, आपकी बात मैं सुन रहा हूं, मैं आप ही की बात सुन रहा हूं। आपने एक बात की, उसको क्लैरिफाई करके आप अपनी बात जारी रखिए। मैंने आपसे कहा मुझे एक प्रमाण दिखाइए कि वो बीजेपी और जेडीयू का आदमी, एक प्रमाण दिखाइए, लाइए। दूसरी बात मैं दूंगा प्रमाण। दूसरी बात देखिए अशोक जी, मां सबकी सम्माननीय होती है। यह डेमोक्रेसी ने यह अधिकार दिया है कि एक बड़ा व्यक्ति, पूंजीपति वर्ग या राजशाही नौकरशाह जो भी हो, और एक सामान्य व्यक्ति की भी मां होती है, सम्माननीय होती है। क्या तेजस्वी जी की मां नहीं थी? बीजेपी का जो लीडर है, हर विधानसभा में मां की गाली दी थी। क्या पूरे बीजेपी को या कान अपना बंद कर लिया था क्या? क्या राहुल गांधी की मां नहीं है? राहुल गांधी के मां के बारे में क्या क्या कहा गया? क्या कहा गया बीजेपी का? बीजेपी की तरफ से बताइए, मैं फिर से प्रमाण मांगता हूं। राहुल गांधी जी की मां को बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के हैंडल से क्या कहा गया, जरा उसका प्रमाण दीजिए। जी, आप पत्रकारिता में इतना नादानी वाली बात अगर सर आप प्रमाण दे दीजिए ना। मैं तो नादान हूं सर, मैं नादान हूं, सुनिए ना, मैं नादान हूं, मैं बिल्कुल नादान हूं सर। आप एक बहुत बड़ी, सुनिए सर मेरी बात, सर मेरी बात सुनिए, मैं तो नादान हूं, मैं मान रहा हूं। आप बहुत बड़ी पार्टी के, आप बहुत बड़ी पार्टी के बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है, जो बातें आप कह रहे हैं उसका प्रमाण रख दीजिए। देखिए, मैं सारे प्रमाण लेकर बैठता हूं। अगर आप मुझसे अभी कहेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको विषय नहीं बताया गया था, आप अगर अपनी बात जो कहना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं खुलेआम, आप प्रमाण दिखाइए ना अपनी बात के समर्थन। मुझे एक प्रमाण दिखाइए, आपने कहा दिखाएंगे, और मुझे एक प्रमाण दिखाइए वो बीजेपी जेडीयू का आदमी था, एक प्रमाण दिखाइए। सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, एक मिनट, मैं आज एक बात और कहता हूं, सुनिए सर, सुनिए मेरी एक बात और सुनिए। आज मैं आपको एक बात और कहता हूं। मैं आज ये बात बता रहा हूं, तेज प्रताप यादव लालू जी के बेटे हैं, राबड़ी जी के बेटे हैं, तेज प्रताप यादव। और आज मैं आपको तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सुनवाता हूं। और क्यों सुनवा रहा हूं? मुझे लगता था और देश को लगता था कि तेजस्वी यादव बड़े तेज वो हैं, बड़े तेजस्वी हैं, और तेज प्रताप जो है उनकी छवि ऐसी बनाई गई थी कि तेज प्रताप जो है ऐसी ही, तेज प्रताप को फिलहाल लालू परिवार ने घर से निकाल दिया है। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं, और ये बयान सुनकर आपको भी महसूस होगा कि तेज प्रताप यादव में तेजस्वी यादव से कहीं ज्यादा राजनीतिक समझ है। देखिए, तेज प्रताप यादव का वीडियो चलाइए। एक मिनट सर, आप ही के नेता है वो, आप ही के नेता है वो, आप ही के नेता है, यादव परिवार के ही हैं वो, लेकिन उनका वीडियो सुनाऊंगा, शायद
तेजस्वी यादव को, आप लोगों को और इनको शर्मिंदगी का एहसास हो जाए कि जिस तरह की राजनीति आप लोग कर रहे हैं और किस तरह की राजनीति तेज प्रताप कर। जरा तेज प्रताप का वीडियो चलाइए वीडियो तेज प्रताप जी का। किसी भी माँ के बारे में अब शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ माँ होती है, और दुर्गा माँ का समय आ रहा है, नवरात्रा आ रहा है, ऐसे मौके पे तो किसी के माँ के ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हम कहेंगे किसी भी लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। व्यक्ति विशेष, किसी परिवार के ऊपर, किसी माँ के बारे में, बहन के बारे में किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी लोग किया है वो गलत किया है, उनको सजा होनी चाहिए, ये हम भी मांग करते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण ना कांग्रेस की तरफ से आया, ना तेजस्वी यादव की तरफ से आया, ना आरजेडी की तरफ से आया, बल्कि आरजेडी अब यहां बैठकर जो है डॉक्टर श्याम कह रहे हैं कि ये भावनात्मक मुद्दों की राजनीति। अरे सर, भावनात्मक मुद्दों की राजनीति का षड्यंत्र तो ये मुद्दे कौन बना रहा है? आप प्रधानमंत्री की मां के ऊपर वीडियो नहीं बनाते तो ये मुद्दा होता ही नहीं। आज दो टूक में हम शायद कुछ और डिस्कस कर रहे होते, लेकिन आप लोग बार बार वो मुद्दा बनाएंगे और उसके बाद चाहेंगे कि हम जो है उस पर चर्चा ना करें, देश में उसकी चर्चा ना हो, क्योंकि आप लोग अपना नैरेटिव सेट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सर। एक बात अशोक जी, बोलिए अशोक जी बोलिए। यही मैं कह रहा हूं कि बिहार विधानसभा में जनक सिंह ने जो गाली दिया था, जो बीजेपी चिराग पासवान जी की मां को किसने गाली दी थी? बीजेपी को शर्म नहीं आई थी क्या? सर बताइए ना, चिराग पासवान, आप अगर गालियों का सुनिए, आप अगर गालियों का इतिहास में जाना, सुनिए मेरी बात, आज सुनिए मेरी बात, ये एक बड़ा बेहुदा सा ट्रेंड है कि इसने मुझको गाली दी, तब गाली दी, इसने मुझे 1 साल पहले का। तो मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी हुए ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, पूरा 99 गालियों का रिकॉर्ड है। मैं इस रिकॉर्ड को नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं अगर इस रिकॉर्ड को गिनवाना शुरू करूंगा तो मेरा 1 घंटा निकल जाएगा। और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि चिराग पासवान की मां को किसने गाली दी थी, आरजेडी के किस नेता की मौजूदगी में, मैं वो भी नहीं कहूंगा। मैं आपसे आज की बात कर रहा हूं, और जब मैं आज की बात कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आज की तारीख बताइए। चलिए, मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, आपको आज की तारीख मालूम है? बताइए राजन जी, क्या तारीख है आज? अशोक जी, अरे सर, मेरे सवाल का जवाब, बड़ा ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा आसान सवाल। आज की तारीख बताइए राजन जी, बताइए। तारीख डेट बस तो नहीं, क्या सर तारीख आज की बताइए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट तारीख है, तारीख बताइए। नहीं आप बताएंगे, ओके संजीव जी आज तारीख बताइए क्या? ओके रुकिए, अब रुकिए अभी सुनिए सर, अभी 2 टूक में कलई खोलता हूं सबकी, अभी 2 टूक में कलई खोलता हूं सबकी, अभी 2 टूक में कलई खोलता हूं सबकी। कोई नहीं बोले, जिससे पूछूं, बोलिए संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक की तारीख के लिए गूगल थोड़ी करना पड़ता है, बताइए क्या तारीख में ऐसा क्या है? बताइए ना, मैं बताता हूं तारीख में क्या तारीख है आज। 12 तारीख है आज, 12 सितंबर है, बिल्कुल सही कहा। और देश सुने, आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर क्या होता है? ये फिरोज जहांगीर गांधी, आज उनका जन्मदिन है। ये उनकी कब्र है, फिरोज जहांगीर गांधी, जिनका जन्मदिन है आज 12 सितंबर, उनका जन्मदिन है। ये उनकी कब्र के तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और सोचिए, आज अगर एआई वीडियो कोई बनता और उस वीडियो के अंदर फिरोज जहांगीर गांधी का वीडियो बनाया जाता और वो कहते राहुल गांधी को कि अरे अपने दादा के जन्मदिन पर तो कम से कम उन्हें याद कर लेते। राहुल गांधी को आज 12 तारीख को उनके दादा याद दिलाते कि बेटा मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरे खानदान के हो, तुम मेरा खून हो, मैं कब्र में पड़ा हूं और तुम मेरी कब्र पर एक फूल चढ़ाने नहीं आए, तुम मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आए। ये सब आज एक वीडियो बनाया जा सकता था, बड़ा अच्छा और बहुत शानदार वीडियो बनता। फिरोज जहांगीर गांधी, 12 सितंबर को उनका जन्म हुआ, 12 सितंबर 1812, ये उनके जन्मदिन की तारीख है। लेकिन सोचिए आप, जो लोग अपने दादा को याद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो कब्र में हैं। कब्र में जाएंगे अगर फूल चढ़ाने दादा की कब्र पर, तो भैया राजनीति डगमगा जाएगी। तो जो लोग अपने दादा की कब्र पर फूल चढ़ाने नहीं जाते, वो दूसरे की मां को राजनीति में घसीटते हैं। ये इनका लेवल है, दूसरे की मृत मां को राजनीति में घसीटते हैं, लेकिन अपने मरे हुए मरहूम दादा को याद करने नहीं जाते। ये राजनीति आज की, और इस राजनीति से आप गांधी परिवार की राजनीति को समझिएगा। प्रभात त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? ये भावनात्मक मुद्दा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन क्या ये सेल्फ गोल नहीं है कि आप भावनात्मक मुद्दे जो हैं बार बार उठा रहे हैं?
नहीं देखिए अशोक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी आपने जो एक फिरोज गांधी की बात कही, ये बात आनी चाहिए सामने कि जो व्यक्ति अपने दादा के मजार पे जाके अगर यही एआई वीडियो किसी तरीके से बीजेपी ने अगर जारी कर दिया होता तो क्या होता इनका सवाल। मैं अशोक जी एक बात रखना चाहता हूं कि 2014 से लेके अभी तक 4000 लगभग 300 दिन की सरकार मोदी जी की हो गई है। रोज ना रोज कोई ना कोई एक ऐसी हाय तौबा इस देश के अंदर बसती है और पता नहीं कौन इनके एडवाइजर हैं। मैं ये कहता हूं कि देश में आप स्वस्थ राजनीति क्यों नहीं कर रहे। कभी वोट चोरी की राजनीति, कभी चौकीदार चोर है, जाने क्या क्या। आपने बहुत दिलचस्प बात कही कि शतक होने जा रहा है, गालियों का शतक होने जा रहा है, 97 बार गालियां दी गई है। क्या क्या स्थिति हो रही है। मैं ये नहीं समझता हूं कि सेल्फ गोल कब तक करते रहेंगे। अरे भाई, किसी की मां अगर इस दुनिया में नहीं है, आप मां को एआई आप वीडियो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आप फिर बाद में आप गाली के बाद आप माफी मांग देंगे, उसको उस ट्विटर हैंडल से हटा देंगे। अरे भाई, बिहार का चुनाव जीतने के लिए हम कह रहे हैं आरजेडी को ये जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब ये क्वेश्चन मार्क है। आरजेडी 15 न झाड़ दे कांग्रेस से कहीं आने वाले समय में, क्योंकि ये नुकसान कांग्रेस का विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का नहीं होना है। वो तो वैसे भी लगभग 10-12% के वोट में बैठी हुई है बिहार के अंदर। और जो आरजेडी एक बड़ी पार्टी के रूप में थी, ये तो नुकसान उनके सहयोगी दल कांग्रेस ने सेल्फ पोल कर दिया और रोज सेल्फ पोल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको अगर सत्ता छीननी है, जनमानस में आपको वो भाव पैदा करना पड़ेगा। गाली से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभ्यस्त नहीं कर सकते इस देश की सत्ता से, बिल्कुल। माहौल नहीं बना सकते हैं। और प्रभात जी जितनी बार गालियां देते हैं वो कांग्रेस को उल्टी पड़ी हैं, बार बार ऐसा हुआ है। आप सोचिए कि जब नीच कहा गया था, जब ये कहा गया था चाय वाला है, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इससे तो हम कांग्रेस ऑफिस के बाहर चाय बिकवाएंगे, ये सब जो गाली दी गई थी उस गाली के कारण नरेंद्र मोदी की आंधी चली। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है। लेकिन एक मिनट प्रभात जी रुकिए, मैं एक चीज और मैं सामने रख रहा हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा और मैं आप लोगों से पूछना भी चाहता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नादान हूं, मैं बहुत जानकार नहीं हूं, मैं जानकारी जुटा लेता हूं, जुटा कर मैं आ जाता हूं। लेकिन संजीव कौशिक जी और राजन जी, आप लोग तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं ना, मुझे बता दीजिए कि हिंदू धर्म में क्या पिंडदान एक बार किया जाता है? हिंदू धर्म में क्या यह बाध्यता है कि पिंडदान एक बार किया जाएगा? संजीव जी बताइए। हर साल करें क्या? हर साल करें ना, बिल्कुल। आपको ज्ञान है, देखिए संजीव कौशिक जी को यह ज्ञान है कि भाई पिंडदान हर साल किया जा सकता है पितरों का, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को यह ज्ञान नहीं है। मैं तथ्य रख दूं, मेरी बात को मैं तथ्य रख दूं, मेरी बात पर आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे बोलना तो दीजिए ना। किया जा सकता है ना, एक मिनट मैं बता रहा हूं, पिंडदान किया जा सकता है ना। अब देखिए ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है, इसमें वो कह रही हैं कि बार बार पिंडदान, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है, स्वर्गीय मां है, उनका पिंडदान एक बार उनके भाई ने, नरेंद्र मोदी जी के भाई ने किया था। अब क्योंकि यह बात हुई कि वो एक बार फिर से गया में जाके पिंडदान करेंगे नरेंद्र मोदी श्राद्धों में, ये खबर आई, तो उस पर प्रतिक्रिया जताते हुए सुप्रिया श्रीनेत कहती है ये क्या है कि बार बार पिंडदान है, एक ही बार पिंडदान होता है। अब सुप्रिया श्रीनेत को इतनी जानकारी नहीं है कि भैया हिंदू धर्म में पिंडदान जो है श्राद्धों में हर साल किया जा सकता है, बिना श्राद्धों के भी कर सकते हैं। और मेरे पास वो पूरे पुराण मैं लेकर आया हूं। मैंने एक पंडित जी को फोन किया, पंडित ललित शर्मा जी हैं, मैंने उनको फोन किया, उनसे मैंने पुराणों की वो सारी स्क्रिप्ट मंगाई जिसमें श्राद्धों का है। लेकिन वो सब मुझे बताने नहीं, मुझे लगा कि शायद जानकारी नहीं होगी तो मैं इसका ये बता दूंगा, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि संजीव कौशिक ने मान लिया कि भाई हर साल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को जानकारी नहीं है। बोलिए, आपको आपत्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का पिंडदान करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको आपत्ति है? अशोक जी, कितना तमाशा आप लोग बनाएंगे? अशोक जी, तमाशा तो वो खुद बना रहे हैं अपनी मां का। तमाशा तो तभी बना दिए थे जब अपनी मां को राजनीति के लिए वो नोटबंदी में लाइन में लगा दिए थे, खड़ा कर दिए थे। तमाशा तो तभी बना दिए थे जब सभा में खड़े होकर के आंसू निकालते हुए बता रहे थे कि मेरी मां दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी। तमाशा तो तभी बना दिए थे आप। तमाशा तो आज भी बना रहे हैं। मां के मरने के बाद मुंडन संस्कार होता है। हम हिंदू हैं। संजीव कौशिक ने बड़ी आसानी से मुंडन संस्कार होता है। बयान दे दिया। के मरने के बाद मुंडन संस्कार होता है कि मेरी मां बर्तन मांजती, उस पर रोना आ गया क्योंकि संजीव कौशिक की मां बर्तन नहीं मांजती थी ना।
अगर आपकी मां ने वो अरे ये बर्तन मांजे राजनीति होते है, थे, ये नीच राजनीति है, गांधी ये नीच राजनीति है, ये नीच राजनीति है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत के विमान एक में, व्यक्ति भारतीय वायुसेना के विमान में जो लोग छुट्टियां मनाते थे, अशोक जी, भारत के वायुसेना के जो लोग नेवी के विमान में छुट्टियां मनाने जाते थे, उनको क्या पता होगा कि जिस व्यक्ति की मां दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी, 4 औलाद थे उसके घर में, 4 इकट्ठे औलाद थे। जिस व्यक्ति की मां बर्तन मांजती थी उसके घर में 4 इकट्ठे औलाद थे। शर्म उसको आनी चाहिए, शर्म उसको आनी चाहिए थी। और दूसरी बात, नहीं जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जब हिंदू धर्म की बात आप कर रहे हैं, मैं ये बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये हटाइए स्क्रीन से, माइक काटिए, हटाइए, क्योंकि मैं बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा, आप किसी की मां का और देश के प्रधानमंत्री की मां का मेरे स्टूडियो में बैठकर कहेंगे कि आंसू बहा रहे थे? अरे वही वो गांधी खानदान के थोड़ी थे कि आंसू की उनके मां जो है वो लाखों करोड़ों के गहने लेकर के घूमती हैं, वो लाखों करोड़ों के विमान में नहीं घूमती हैं। अगर आपकी मां ने बर्तन मांजे होते तो आप भी कुछ बन जाते, आपकी आंखों में आंसू आते, लेकिन आपकी मां ने बर्तन नहीं मांजे ना संजीव कौशिक, इसलिए आपको आंसू नहीं आएंगे। आप दिल्ली में सत्ता के बीच पले बड़े लोग हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता किसी की मां अगर रोती है, कोई अगर अपनी मां के लिए रोता है। यही मैं कह रहा हूं, यही बेहूदगी है, यही कांग्रेस की बेहूदगी और यही कांग्रेस का सेल्फ गोल है। देखिए अशोक जी, बोलिए, फिर मैं एक ब्रेक लूंगा। देखिए अशोक जी, मैं कौशिक जी को धन्यवाद करता हूं, इन्होंने मेरी बात को सिद्ध कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मोदी जी की मां का अपमान नहीं है, ये हर उस गरीब मां का अपमान कर रहे हैं ये लोग जो तपस्या करके अपने बेटे को राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ाती है। इनकी नफरत जो है गरीब महिलाओं से है, जिनके बेटे जो है राष्ट्र सेवा में पूरी तरह से संलग्न है, और ये कांग्रेस की विकृत पात्रता को दर्शाता है। और मैं धन्यवाद देता हूं कौशिक जी का कि खुलकर जो है पूरी बेशर्मी के साथ उन्होंने कांग्रेस की मानसिकता को आपके शो में एक्सपोज कर दिया। देखिए दूसरी बात, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तेज प्रताप यादव जो है इतनी स्पष्टता के साथ और इतना खुलकर बात कर सकता है, और तेजस्वी यादव जो आज से कुछ साल पहले जब तक कांग्रेस की चंगुल में चपेट में नहीं थे तब तक वो स्पष्ट बातें करते थे, आज एक के बाद एक पिछले 3-4 हफ्तों में बिहार का अपमान होता जा रहा है। पहले तो स्टालिन को जबरदस्ती जो है उनके पास लाके बैठा दिया गया, स्टालिन से पूछ नहीं पाए कि क्यों स्टालिन के मंत्री ने आज से 2 साल पहले बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर्स कहा था। फिर जो है बीड़ी पीने वालों के साथ सीधे सीधे बिहार की तुलना की गई, उसमें भी बहुत ही एक जो फीका रिस्पांस आया तेजस्वी यादव का। उसके बाद जो है नेशनल एम्बलम्स के साथ अपमान हुआ कश्मीर में, उसमें भी तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल पाए। ये होता है कांग्रेस के चंगुल में आने का प्रभाव। पूरी तरह से अपना अस्तित्व आज आरजेडी खो चुकी है। जी एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं। जो संजीव कौशिक ने कहा, देखिए दूध का दूध पानी का पानी, ये 2 टूका यहीं पर हो जाता है। उन्होंने कहा, संजीव कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सर क्यों नहीं मंडवाया हिंदू परंपरा के अनुसार। ये राजीव गांधी, राहुल गांधी की तस्वीर है इंदिरा गांधी जी की फ्यूनरल की। इंदिरा गांधी जी जब उनकी हत्या हुई, राजीव गांधी ने क्या सर मंडवाया था? राहुल गांधी ने सर मुंडवाया था अपनी दादी के मृत्यु पर, और राजीव गांधी ने सर नहीं मुंडवाया था। राजीव गांधी ने कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री जो पद की शपथ ले ली थी, कुछ घंटों में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी मां की मृत्यु के बाद, सर नहीं मुंडवाया था। सर नहीं मुंडवाया था। मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं ना, देखिए ना, ये देखिए, ये तस्वीर है। मैं कोई बात बिना उसके नहीं कहता, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। ये आपको वो तस्वीर दिखा देता हूं जिसमें राजीव गांधी खड़े हैं, राहुल गांधी खड़े हैं इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद। क्या राजीव गांधी ने सर मुंडवाया है? क्या राहुल गांधी ने सर मुंडवाया है? किसने सर मुंडवाया है? और फिर से कह रहा हूं, सर तो नहीं मुंडवाया, ऊपर से कुछ घंटों में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाल ली बिना चुनाव लड़े। ये इस देश में होता रहा है। दूसरों की मां पर उंगली उठाने से पहले अपना घर देख लीजिए। शीशे का बना घर है, अगर किसी ने फूंक भी मार दी तो चकनाचूर हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद ये जो बात हुई थी ना कि नेहरू जी का, इस पर भी आऊंगा इस ब्रेक के बाद। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलाई जाएगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। चले दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कभी मां का अपमान, कभी मां को गाली। कांग्रेस क्योंकि विचारधारा की लड़ाई हार गई है, क्या इसीलिए कभी मां को गाली दी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कभी एआई वीडियो बनाया जाता है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एआई वीडियो आज जो निकाला गया, कल जो निकाला गया, तो उसी पर लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते, वो बड़ा बेहुदा वीडियो है। हालांकि कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से इसको डिफेंड कर रही है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन चारों मेहमानों के पास हूं। उससे पहले जब आज की डिबेट शुरू हुई थी तब, और कांग्रेस की तरफ से ये कहा भी, पवन खेड़ा ने कहा, और पवन खेड़ा वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता के नाम का भी अपमान कर चुके हैं। अब वो पवन खेड़ा जी ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी पर तो ये बोलते हैं, नेहरू जी भी तो स्वर्गीय हैं। और आज संजीव कौशिक ने भी मेरी डिबेट में बोला कि स्वर्गीय नेहरू जी की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां की क्यों नहीं बात हो सकती? अब मैं आपको ये भी फैक्ट चेक में बताता हूं, इसके बारे में भी आपके सामने सारी चीजें रखूंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की राजनीति में क्या फर्क है। जरा फैक्ट चेक दिखाइए, परफेक्ट दिखाइए, आपको फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा। देखिए फैक्ट परफेक्ट में आपको बता, पीएम मोदी की दिवंगत मां का बेहुदा वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस शर्मिंदा नहीं बल्कि इतरा रही है, इसको कलाकृति बता रही है। ये कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाजपा भी तो दिवंगत जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करती है, तो फिर हमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की आलोचना करने, उनका वीडियो एआई बनाने का हक है। पर प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू में बड़ा अंतर है, दोनों में बेसिक अंतर है। अंतर क्या वो समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां ना तो राजनीति में कभी रही हैं, ना सार्वजनिक जीवन में, ना राजनीति में कभी नहीं रही। पीएम मोदी की मां ने बेटे के प्रधानमंत्री होने के बावजूद कभी भी सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, कभी उन्होंने सत्ता का सुख नहीं लिया प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद। नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां ने आलोचना तो दूर, कभी जिंदगी में कोई राजनीतिक टिप्पणी भी नहीं करी, कभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करी। लेकिन नेहरू 16 साल भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुलकर राजनीतिक विरोधियों के साथ साथ भारतीय नागरिकों की भी आलोचना करी। उन्होंने अपने विरोधियों की तो आलोचना करते थे, लेकिन भारतीय नागरिकों की भी। नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से भारतीयों को मेहनत से भागने वाला कहा था। अब जो भारत के हर नागरिक की आलोचना कर रहा है, उसकी आलोचना आप नहीं कर सकते, लेकिन जिसने कभी आलोचना नहीं, टिप्पणी नहीं, उस पर आप मजाक बनाएंगे। सिर्फ नेहरू नहीं, उनके बेटी, नाते नातियों ने भी सत्ता का भरपूर सुख लिया और आज भी ले रहे हैं सत्ता का भरपूर सुख। यह फर्क है उनकी मां में, प्रधानमंत्री की मां में और इसमें। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो मोदी की दिवंगत मां पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर राजनीति करे। लेकिन मैं आपको नरेंद्र मोदी की राजनीति दिखाता हूं। उन्होंने प्रियंका गांधी के हमलों का जवाब तक नहीं दिया। प्रियंका गांधी के हमलों का उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया? प्रियंका जब तक सक्रिय राजनीति में नहीं थी तब तक नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो कर रही हैं वो बेटी की तरह अपनी मां के लिए काम कर रही हैं। दोनों राजनीतियों में दोनों का लेवल और दोनों की डिग्निफाइड राजनीति में क्या अंतर है वो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक प्रियंका गांधी अपनी मां के लिए, अपने भाई के लिए काम कर रही हैं और उनको ऐसा करने का हक है, और इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और यह बात मैं आपको हवाई नहीं कह रहा हूं। 2014 में मैंने खुद नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। आज उस इंटरव्यू का एक हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं। इससे आपको पता चल जाएगा नरेंद्र मोदी की राजनीति और कांग्रेस आज जो राजनीति कर रही है, दोनों में कैसे जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बता दूं, 2014 के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार नरेंद्र मोदी पर टिप्पणियां कर रही थी, उनकी आलोचना कर रही थी, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि वो राजनीति में नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी राजनीति में नहीं है, लेकिन उनको मां बहन की गालियां दी जा रही। ये अंतर है। मैं आपको दिखाता हूं, वो वीडियो जरा चलाइए, देखिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी और आपको दोनों राजनीति का अंतर समझ आए। जरा वो वीडियो दिखाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रियंका गांधी से जुड़ा। चलाइए वीडियो। पर अभी भी आपके ऊपर
निजी हमले लगातार हो रहे हैं और खास करके अब तो प्रियंका गांधी मैदान में हैं और वो सीधा सीधा आपको चुनौती दे रही हैं, आपकी सरकार को। आप देखिए, मैं इसको सीरियस नहीं लेता हूँ, इन आरोपों को या प्रियंका गांधी? मैं दोनों चीजें जी। मैं इन बातों को सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ कि कोई भी बेटी अपने भाई के विजय के लिए, माँ के विजय के लिए सब कुछ करेगी, और मैं मानता हूँ इतना तो उनको हमने अवसर देना चाहिए कि आखिर बेटी बेटी है, माँ के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी, भाई के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए। पर बीजेपी के नेता उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। और एक बेटी के नाते वो कुछ भी कहें, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको हक है अपनी माँ के लिए मेहनत करना, उनका हक बनता है अपने भाई के लिए काम करना। इससे भी 10 गालियां और देगी तो भी बेटी बेटी है, उसके प्रति नाराज नहीं हो सकती। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा इससे भी 10 गुना गालियां देंगी, तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बेटी बेटी है। वो बेटी बनके मां के लिए काम कर रही है, बहन बनके भाई के लिए काम। ये नरेंद्र मोदी की राजनीति का स्तर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की राजनीति का स्तर क्या है? गटर छाप राजनीति है। मैं माफी चाहता हूं शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन गटर छाप राजनीति आप कर रहे हैं, और ये अंतर आपको समझ आ गया। और आपको ये भी बता दूं, क्योंकि इस पूरे इस इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रियंका गांधी के ऊपर यह कहा था कि मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, इससे नरेंद्र मोदी का कद जो है 2 गुना हो जाता है कि वो कैसे बेटियों के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन इस हिस्से को यूपीए सरकार ने टेलीकास्ट होने से पहले काट दिया था। इस हिस्से को काट दिया था ताकि नरेंद्र मोदी का ये जो बड़प्पन है वो देश देख ना सके। इसलिए कांग्रेस के गठबंधन वाली, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसने इंटरव्यू का हिस्सा ये बेदर्दी से उड़ा दिया था। जनता के बीच ना पहुंचे ये कोशिश की गई थी, क्योंकि मैं खुद इसका गवाह हूं। मैंने खुद ये इंटरव्यू लिया था, आपको ये सारी इसलिए मैं आज दिखाना चाहता हूं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा आखिरी टिप्पणियों के लिए सभी मेहमानों के बाद, इस ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में जो आज चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो AI वीडियो निकाला गया, कांग्रेस उसको ना माफी मांग रही है ना डिलीट कर रही है, कह रही है इसको तो देश तक पहुंचाना चाहिए। संजीव कौशिक, आपको नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति का एक फुल स्टॉप लगना चाहिए? देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसे हम लोगों को मिले हैं जो लोगों के दुआओं से ज्यादा इस तरह के गालियों से खाद पानी मिलता है, और उसके बदौलत उनको खाद पानी कौन देता है? मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, कौन देता है? पहली बार हमने देखा कि कोई प्रधानमंत्री गालियों की फहरिस्त को याद करता है और लोगों के बीच में रखता है हमको गालियां दे दी। आपने अच्छे काम किए, उसके बदले में आपको वोट मिला, वो याद नहीं है। लोगों से कैसे कनेक्ट हो वो याद नहीं है। कभी हंस देते हैं, कभी रो देते हैं, कभी खड़े होकर। भारत के इतिहास में पहली बार हमने देखा कि मंच पर खड़े होकर के बोल रहे बड़े ताकतवर लोग हैं, नोटबंदी में छोड़ने वाले नहीं है हमको। क्या है ये? 56 इंच का सीना लेकर के यदि चल रहे हैं तो उसी तरह से राजनीति को आगे बढ़ाते रहिए ना। हमसे पूछ रहे हैं आप मुझे बताइए ना। वही बात मैंने शुरुआत में की थी कि अपनी मां को राजनीति में किसने पहले लाया? कौन हमने लाया? तो नहीं लाया ना, हमने तो लाइन में नहीं खड़ा किया ना, हमने तो नहीं कहा उन्होंने के लिए। राहुल गांधी नोटबंदी में आप लोगों को याद है
राहुल गांधी नोटबंदी, राहुल गांधी को क्या नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा? लेकिन राहुल गांधी के कुर्ते की जेब फटी होती है तो क्या? राहुल गांधी ने अपनी मां को लाइन में क्या लगा दिया? फटी होती है उनकी जेब? अपने मां को लेकिन राहुल गांधी अपनी फटी जेब लेकर के, ये राजनीति नहीं तो क्या थी? राजनीति नहीं तो सोनिया गांधी के शब्द क्या थे? परिवार की सोनिया गांधी के शब्द क्या थे? मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। अरे आपने तो उसको पहले ही सौंप रखा है, फिर आप कह रही है रायबरेली से चुनाव जितवाने के लिए अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, हैं? और अगर किसी की मां और आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां कितने दिन प्रधानमंत्री निवास में रही? जरा बताइए, आंकड़ा है आपके पास? अशोक जी आपने वीडियो पूरा देखा होगा। कितने वीडियो देखा है? कितने दिन रही? आपने वीडियो देखा है? कितने दिन रही? मुझे आपने वीडियो देखा है? कितने दिन रही आप बताइए ना आंकड़ा। पूरे वीडियो में एआई जनरेट पूरे वीडियो में आप बताइए कि उनके मां का अपमान कहां है? बिल्कुल मां का अपमान है। क्या है? बिल्कुल अपमान है। आपने जिस तरह से उनकी मां को दिखाया, क्या उनकी मां को आपने कभी देखा उस तरह से? कभी देखा है आपने? मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने पूरी रिसर्च की थी। एक मिनट सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है हीराबेन, उन्होंने आज तक कभी सोना नहीं पहना, उन्होंने आज तक कभी जरी वाली साड़ी नहीं पहनी। सबसे बड़ा जो आप तस्वीर दिखा रहे हो, तस्वीर ही बड़ी जो है निकृष्ट तस्वीर आप लोगों ने बनाई है। मां को मां के रूप में नहीं दिखाया आपने, आपने जिस तरह से दिखाया ना, वो मां नहीं दिखाया आपने। और अगर इस तरह की संजीव कौशिक इस तरह की राजनीति की आप शुरुआत करना चाहते हैं, एक मिनट रुकिए, इस तरह की राजनीति की शुरुआत, इस तरह की राजनीति नहीं करो, हमें नहीं घसीटो, यही है उस वीडियो में। कांग्रेस अगर इस तरह की राजनीति करना चाहती है तो मैं फिर कह रहा हूं इसका कोई अंत नहीं है। सोनिया गांधी के लिए एआई वीडियो, आज मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए एक मिनट, बीजेपी करे ना करे, लेकिन बहुत से लोग जो देश के आहत है, आप देखिएगा अगले 2-4 दिन में सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के एआई जनरेटेड वीडियो आप ही नहीं बना सकते, कोई भी बना सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा गांधी परिवार के मुझे दूसरे लोगों के पास जाना है, हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, बीजेपी जारी करे ना करे, लेकिन देश में जो लोग आहत हैं और जो लोग चाहते हैं इस तरह की राजनीति नहीं होनी, एक मिनट रुकिए, जो लोग चाहते हैं इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप देखिएगा अगले 2-3 दिन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऐसे एआई जनरेटेड वीडियो आएंगे जिनको मुंह छुपाकर घूमना पड़ेगा। बिहार की राजनीति बिहार के मुद्दों पे होगी। राजन जी बोलिए, बिहार में इसी तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप लोग तो एआई जनरेटेड वीडियो से? उस मां के कराती चीख को भी आपको डिबेट में लाना होगा, जिसकी बिहार में हत्याएं हो रही है। सर लाइए ना, बेरोजगार युवक जो रोड पर डंडे लाठी खा रहे हैं, उसकी मां की चीख जो है, उसकी पुकार को भी आपको लाना चाहिए, उस पर डिबेट करना चाहिए। उस मां और बेटियों बहनों की जो जहानाबाद में जिस तरह से उस शिक्षिका को प्रताड़ित किया गया, रोड पर दौड़ाया गया, बिहार बंद के रूप में, और सम्मान के, महिला सम्मान के रूप में जो बंद किया गया था बिहार बंद, पूरा बिहार न जाना। देखिए बिहार बहुत जागरूक स्टेट है, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं। आप विक्टिम मुद्दा बनाएंगे, बिहार चलने वाला देने वाला स्टेट नहीं है, वह जानता है। हम अभी 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। विक्टिम यात्रा नहीं चलेगा, विक्टिम मुद्दा नहीं चलेगा, मुद्दा आपको अधिकार है। सुनिए, बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव को अधिकार और निकालनी भी चाहिए। क्यों इतना बढ़ रहा है, प्लान क्यों हो रहा है, शिक्षा का सर ये सारे सवाल पूछिए ना। राजन जी ओके, राजन जी मेरे पास समय कम है, एक मिनट राजन जी रुकिए, मेरे पास समय कम है। ओके मेरे पास समय का आपने कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मुद्दे बिहार के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और जरूर इन मुद्दों को उठाइए, कोई नहीं रोक रहा, इन मुद्दों को उठाइए, इन मुद्दों पर राजनीति होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जब कांग्रेस ऐसे सेल्फ गोल करती रहेगी तो आप ये मुद्दों को डफली बजाते रहिए, लेकिन जो हुंकार जो इको सुनाई देगी ना, वो कांग्रेस के सेल्फ गोल की सुनाई पड़ेगी और अल्टीमेटली राजन जी भुगतान आपको करना है। आप अगर इसमें खुश है, राजन जी एक मिनट रुकिए, मुझे बात करने दीजिए, आवाज रोकिए मुझे, आवाज हो गया। राजन जी आप अगर इसमें खुश हैं तो मैं आज लिख कर दे रहा हूं, इसका भुगतान कांग्रेस को नहीं, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये जो नुकसान होगा ना, ये आपके खाते से चेक कटेगा, कांग्रेस जो है आपके पैसे पर काटेगी चेक, और अगर आप यही चाहते हैं तो फिर आप भुगतेंगे, आप और हम यही हैं, चुनाव के बाद बात करेंगे। प्रभात जी आपके 30 सेकंड में आके आखिरी वर्ड। कांग्रेस, वो मुझे नहीं लगता कि आरजेडी और कांग्रेस जो है इस तरह की राजनीति छोड़ने वाले हैं, ठीक है, उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। देखिए अशोक जी, आपने अभी कहा कि राजनीति के स्तर का अंतर, यही इस देश में ये दो पार्टियों का अंतर दिखाई देता है देश की जनता को, एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है कांग्रेस।
इनकी जो राजनीति का जो एक काम करने का तरीका है वो ये है कि लोगों की मानहानि करके, गाली गलौज करके, उनको नीचा दिखा के, उनको नीच साबित करके हम फिर सत्ता किसी तरह प्राप्त करें और राजकुमार की तरीके से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब समय नहीं है कौशिक जी से, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के अंतिम संस्कार में चुपचाप गए और उनका अंतिम संस्कार करके चले आए? क्या किसी चार्टर्ड प्लेन से लाके उनका यहाँ दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं किया सकता था? बार बार ये कह रहे हैं कि नोटबंदी में अपनी मां को खड़ा कर दिया। ये बताइए कि जो मां अपने ही पैसों से जो काम करके पैसे आते थे वो बैंक में जमा करती थी, तो अगर वो लाइन पे नहीं जाएंगे, आप तो राजा माना जाते, आपके तो लोगों ने लाइन पे लग के पैसे सब नंबर 2 का नंबर 1 कर दिया। तो कौशिक जी ये नहीं समझ पा रहे हैं और आरजेडी नहीं समझ पा रही है कि आखिर कांग्रेस जिस दिशा में चल रही है यही राजनीति का अंतर है देश की राजनीति का। तो इनसे नरेंद्र मोदी को तो इनसे ना जी आखिरी वर्ड आपके जी, ये अंत होना चाहिए, ये अंत होना चाहिए इसका। अशोक जी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये 1 घंटे के बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो एआई वीडियो ज्यादा बेहुदा है या जो दलील ये लोग दे रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए अब भी दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, वो ज्यादा बेहुदा है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस कांग्रेस पार्टी में, वर्तमान कांग्रेस पार्टी में संस्कार का, परिपक्वता का और राजनीतिक व्यवहार कुशलता का अभाव है। इनको ट्रेनिंग चाहिए इन तीनों विषयों में, और अगर कम से कम इस राजनीतिक जो इस देश के संस्कार है उसकी ट्रेनिंग के लिए कम से कम ये जो 3 दिन का जो आरएसएस का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में पिछले महीने, इस तरह की जगह में इनको जाकर समझना चाहिए कि भारत के संस्कार क्या है और भारत की राजनीति के संस्कार क्या है। तो मुझे लगता है कि जब खारगे जी कहते हैं कि सड़े हुए आम को निकालना चाहिए, मुझे लगता है कि खारगे जी जिन्होंने दशकों बिताए हैं भारत की राजनीति में, वो भी इस पीड़ा से वाकिफ हैं और वो भी बहुत हेल्पलेस है इस पूरे विषय को लेकर। चलिए सर, वो सड़े हुए आम खड़गे जी निकालने की, वो निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे ये तो अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ये सेल्फ गोल कर रही है और इसका भुगतान आरजेडी को करना पड़ेगा। आज आरजेडी के प्रवक्ता डिबेट में बैठकर इसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं भी यही हूं, राजन जी आप भी यही हैं। चुनाव बाद एक बार बात करेंगे, आप हारे जीते इसका नुकसान आपको होगा, ये आपको वोट परसेंटेज में नजर आ जाएगा और तब हम जरूर बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर है, मैं फिर से कह रहा हूं, इस तरह से किसी की दिवंगत मां के ऊपर उनका बार बार अपमान करना, ये जो है ये अपने आप में बेहूदगी है। इस बेहूदगी को नहीं करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।